घर से भागने में तुम्हारे घर की औरतें माहिर। What? हाँ, अपना टाइम भूल गई तुम। कैसे बिन बुलाए चली गई थी मेरे घर से। मैं अपने बाप के साथ गई थी। शौहर को बगैर बताए जाने को भी भागना कहते हैं सलमा। खैर, भाग गई ना बेटी तुम्हारी। अभी नहीं भागती तो शादी के बाद भाग ही जाती। वो आपकी भी बेटी आती। अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुमको आनी चाहिए। अपनी बेटी की घटिया हरकतों में मेरे साथ होती ना तो टांगे तोड़ के घर पे बिठा देता। इसीलिए वो आपके घर में है। तुम जानती हो कितनी शर्मिंदगी हुई थी। खुद गया था मैंने, तमाम जानने वालों को काट दिए थे खुद। अब वो पूछते हैं कि मलिक साहब शादी क्यों कैंसिल हो गई। क्या जवाब दूं, क्या जवाब। हमारी तो बेटी भाग गई। शुक्र है हमारी कोई और बेटी नहीं है, वरना उसका फ्यूचर भी ऐसे ही बर्बाद। दो बेटे हैं हमारे, बहुत ही लायक फरमा बरदार किस्म के। हमारी बेटी पे नहीं निकले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाना जहमत मत कीजिएगा। चलो आमना। बहुत अच्छा किया कि वो घर से भाग गई। जिस रिश्ते में दिल की खुशी ना हो, उससे भाग जाना ही बेहतर है। बहुत अक्लमंदी की उसने। आमना। हेलो। कमरे में अंधेरा किया पड़े हो? रोशनी चला। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। आप थे कभी मेरी जगह? हाँ। सारा ने राब्ता किया तुमसे? आपको कैसे पता चला? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया उमर। बड़ी बहुत लोगों की पहचान है मुझे। सारा इस तरह चीजों को बीच में छोड़ जाने वाली लड़की नहीं है। तमाम लूज एंड्स को टाई करने वाली लड़की है। मेटिकुलस परफेक्शनिस्ट। 100% सही एनालिसिस आपका। तो किसी कांटेक्ट यू? नहीं, बस एक ईमेल भेज दिया उसने। माजरत की? पता नहीं क्या था वो। माजरत थी। हाँ। तुम और उसके बारे में बात करना चाहोगे मुझसे? मैं इस वक्त बिल्कुल भी
आई अंडरस्टैंड। चलो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर एंड आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन एक बात, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, I'm always there for you. थैंक्स डैड। चलो जाओ, खुदा हाफिज़। बाय। खुदा बेवजह बेवफा बेपनाह इश्क के रोग को जानिए लादवा दूरियां सिलसिले राबता फासला गुमशुदा काफिले रास्ता लापता बातें और खामोशियां तुम्हारे हुस्न के जी सारा को बुला देंगी आप? कौन सारा? सारा जो यहाँ रहती हैं। मैं तो पिछले हफ्ते यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ सारा तो नहीं रहती। आपको सारा पता है वो जो यहाँ रहती थी पहले, वो किधर शिफ्ट हुई हैं? कुछ आइडिया है आपको? चली गई वो, और मुझे तो आज ही पता चला है कि उनका नाम सारा था। सॉरी। एक्सक्यूज मी, सारा अंदर कौन सी Tara has left. 1 week हो गया। हेलो। हाँ उमर, कैसे हो? ठीक हूँ डैड। आज फिर घर में बंद किए बैठे अपने आप को? नहीं, निकलता हूँ बाहर, जाता रहता हूँ। अच्छी बात है। ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। सही है। आप अभी पाकिस्तान में ही हैं? बस कुछ दिन में वापसी का प्रोग्राम है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि आप रोज फोन करते हैं मुझे। पहले तो कभी ऐसा किया नहीं आपने। उससे पहले तुम ऐसे हालात से भी तो नहीं गुजरे थे ना? नहीं, बुरे हालात भी नहीं है डैड। ठीक हूँ मैं। गुड। दिस शुड बी द स्पिरिट। उम्र जिंदगी बहुत थोड़ी होती है और जवानी उससे भी ज्यादा कम। बाहर निकलो, एंजॉय करो, अपने दोस्तों से घुलो मिलो, इस तरह उदास ना बैठे रहा करो। ओके डैड। चलो, टेक केयर। बाय। तो जनाब एक बार फिर जा रहे हैं। हाँ यार, पहले जिंदगी बनाने के लिए गया था और
उसी जिंदगी को अब गुजारने जा रहा है। अकेला कैसे रहेगा वहां पे? रह लूंगा यार, सारी जिंदगी अकेला ही तो रहता है, अभी रह लूंगा। चलो, कम से कम तेरे पास वहां पे काम है, पैसा है, इज्जत है। लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। सही कह रहा है यार, ऐसे भी हैं कि आई ना जिनको हयात रास, हमको शबाब रास ना आया तो क्या हुआ। क्या बात है, एक कलेजे ही छीटते है मुंडिया, तेरा अपना शेर है। नहीं यार, छोड़ दी शायरी। क्यों छोड़ दी? शायरी रास आई ना मोहब्बत। नहीं सीखू, तुझे दरअसल माँ की वो अंगूठी रास नहीं आई। क्या? तेरी माँ की वो अंगूठी बड़ी मनूस थी। पास कर रहा है यार। है, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा। तो खुद सोच, वो अंगूठी अम्मा ने पहनी, अम्मा बेवा हो गई, सलमा के लिए रखी, शादी टूट गई, फिर मंगनी के लिए उसको दी, मंगनी टूट गई, और फिर वो उसकी बेटी, क्या नाम है उसका? सारा। सारा नस गई ना वो। क्या बात, पागल चला हो गया, दंद के टीचर। क्या बकवास है ये। बहुत अच्छा किया कि वो घर से भाग गई। जिस रिश्ते में दिल की खुशी ना हो, उससे भाग जाना ही बेहतर है। बहुत अक्लमंदी की उसने। सारा बेटे, जो हुआ सुनी, जिस रिश्ते में दिल की खुशी ना आए उसे ना जुड़ना है बेहतर। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ थी। ख्याल लंदन जा रहा हूँ मैं। पहले गया था तो कम से कम ये तसल्ली थी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास है, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे पास है। अब दिल पे ये बोझ लेके जा रहा हूँ कि तुम अकेली रह जाओगे। कुछ तो कहो सलमा। कहने को कुछ है ही नहीं, क्या कहूँ। बुरा भला कुछ भी कह दो। किसको? नसीब को। उससे वो बदल तो नहीं जाएगा। कोशिश की तो थी मैंने। कोशिश करने से हमारी किस्मत मिल तो नहीं सकती। हम एक नया नसीब तो नहीं लिख सकते अपने लिए। बस तो किस बात का है कि जिनके लिए हमने एक किया है वो भी नहीं मिल सके।
अपना हाल क्या बनाया हुआ तुमने? न कपड़ों का ख्याल है, ना तुम्हें जूतों का ख्याल है, न कहीं आना ना कहीं जाना। कुछ तो यार अपना ध्यान रखा करो। रखती तो हूँ। हाँ, बहुत करती हो। ये तुमने अपने हाथ देखे? मैनीक्योर तो दूर की बात है, लगता ही नहीं कि कभी तुमने मॉइस्चराइज भी किया होगा। आर्टिस्ट हूँ, पेंट करती हूँ, पेंट लग जाता है, रफ हो जाती हूँ। तो आर्टिस्ट तुम अब से बनी हो या हमेशा से थी? ये कहो कि तुमने खुद को भी छोड़ दिया है और जिंदगी को भी। मैंने नहीं, शायद जिंदगी ने मुझे छोड़ दिया। कम ऑन यार, तो हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो जिंदगी को। आखिर कब तक तुम सारा के गम में यूं ही बैठी रहोगी? अपने बारे में भी कुछ सोचो। क्या सोचा फिर मैंने? सिकंदर, वो बात खत्म हो गई। खत्म हो गई? क्यों खत्म हो गई और कैसे खत्म हो गई? बस कोई वजह। तो वजह को खत्म करना था ना, तुमने बात ही खत्म कर दी। वो वजह भी खुद ही। क्या वजह हो गई सलमा? तुम लोगों ने तो बहुत चाहत से ये रिश्ता जोड़ा था। उमर सिकंदर का बेटा है। क्या? उमर सिकंदर का बेटा है? तो तुमने एक दफा फिर कुर्बानी देने की ठान ली है? कभी कभी ना इंसान के पास चॉइस नहीं होती है। नो सलमा, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। और इस वाले केस में ना, ये कुर्बानी बिल्कुल यूजलेस है। ना अगले को पता कि उसके लिए कुर्बानी दी जा रही है, ना उसे कोई परवाह, और तुम कुर्बानी देने चली। सलमा, कुछ तो अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। सुनती रहना, बस करना कुछ ना। चाय ठंडी हो गई। तुम्हें पियो, मैंने पी। हाय माँ। कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं। सोई नहीं अभी तक? सोने लगी थी पर नींद उड़ गई मेरी। क्यों? फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस देखा है। किस नए रिलेशनशिप में हो? हाँ, वो तुमने मुझे बताया नहीं। आपको बता के क्या करती? माई लाइफ, मेरा डिसीजन था। आप जान के क्या करती? मैं माँ हूँ तुम्हारी। आई नो, पर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता ना माँ। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने लिए जो मुनासिब लगा मैंने कर लिया। आपके अप्रूव करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं अपने फैसले खुद लूँ तो। आज तक अपने फैसले खुद ही करती आई हो। उम्र से शादी का फैसला उसको। माँ, कैन वी प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट? वो चैप्टर खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। इट्स ओवर। तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। मैं दुनिया को अभी भी जवाब दे। तो क्यों सुन रही हैं? क्यों जवाब दे रही हैं? ना सुनो उनकी बातें, कहने दो उनको जो कहना है। सारा इस दुनिया में रहते हैं। माँ, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करती अब। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी खुशी प्यारी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उस खुशी के रास्ते में दुनिया तो क्या आप भी आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तुम कह रही हो? हाँ,
मैं आपकी तरह 19th सेंचुरी में थोड़ी रह सकती हूँ कि लोगों की वजह से अपनी खुशियां बर्बाद करती फिरूं। एंड आई एम हैप्पी विद जलाल। लाओ इस लड़के को घर में तुम्हारी मंगनी करवाती हूँ। वो तो मैं कर चुकी। क्या? या एक अनऑफिशियल मंगनी कर ली है। आपको बहुत शौक हो रहा है तो एक ऑफिशियल मंगनी भी कर लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। तो क्या शादी भी ऐसे करोगी? अगर दिल चाहा तो कर लूंगी। वैसे अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हमने, बट अगर किया और शादी करने का फैसला किया हमने तो आपको इनवाइट करूंगी, आप आइए। क्या सीन है? चला क्या उमर वापस? क्या कहता है, सारा से मिलेगा? नहीं यार, बहुत सा गुस्से में, शक्ल भी नहीं देखना चाहता उसकी। जाहिर है। तो फिर अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसी बात का तो अफसोस है। तो फिर अब क्या मतलब? तो फिर अब ये कि जिन दोनों बच्चों की वजह से तुमने और सलमान एक दूसरे को छोड़ दिया था, वो दोनों तो अब साथ रहे नहीं। अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। समझ आई तुझे? सच बताऊं तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आता तो है, लेकिन क्या लेकिन? बहुत सा पानी गुजर चुका है पुलों के नीचे से। इस वाकये ने मेरे और सलमा के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करती है। दीवार गिराई जा सकती है। जो दीवार मेरे और सलमा के बीच में खड़ी है वो तो गिराई जा सकती है यार, लेकिन जब मेरे बेटे और मेरे बीच में खड़ी हो जाएगी ना, वो नहीं गिरा पाऊंगा। क्या दीवार लगाई रखी है सिक्कू? गिरा दूंगा, बना दूंगा। खुदा के लिए यार, अपने और सलमा के बारे में सोच। तू जानता है ना मेरा बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज है, और जो लड़की उसकी इस हालत की जिम्मेदार है, मैं उसी की मां से क्या बात कर रहा है यार। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगा। देख सिक्कू, जो वाहिद और इकलौती चीज तू खोएगा ना, वो तेरी अपनी जाती खुशी है यार। तेरे बेटे को दूसरी लड़की मिल जाएगी, वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, और तू वही पहले जैसा अकेले का अकेला। हाँ, तुझे लगता है वक्त मुनासिब है इन सारी बातों के लिए? क्यों मुनासिब नहीं है? चार उम्र की चोट अभी बड़ी ताजा है, उस तकलीफ से निकल जाए। देख सिकंदर, तकलीफ कभी खत्म नहीं होती, और तुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। होता है, सबकी लाइफ में तकलीफें आती हैं, मिलती हैं, बट लोग मूव ऑन कर जाते हैं यार। प्लीज अपने पे रहम खा। सलमा की तकलीफ दूर करने के लिए तो उसके रास्ते से हटा था, ताकि उसको मेरे साथ मेरी गुर्बत का अजाब ना झेलना पड़े। तो अब उसको तन्हाई के अजाब से दूर कर दे, बचा ले उसको, थाम ले उसका हाथ पैर से, अपनी जिंदगी में वापस आ जा, और एक दूसरे के साथ हो जाओ यार। रहम खाओ खुद पे। हेलो, व्हाट नाउ? कैसे उमर? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कैसा हूं? पहले कभी फर्क पड़ा था कि मैं और मेरी माँ कैसे जॉब पड़ेगा आपको? I know it's very hard for you to believe, but फर्क पड़ता है।
बहुत फर्क पड़ता है। मुझे फिक्र है तुम्हारी। मत किया करें मेरी फिक्र प्लीज, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और आप भी यही करें, अपनी जिंदगी गुजारे सुकून के साथ। जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती बेटा, जिंदगी को जियो। उठो, बाहर निकलो। तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसको पसंद करो, शादी करो उससे। इतना आसान है आपके लिए कहना कि बाहर जाओ किसी को पसंद करो। Do you have a slightest idea what I'm going through right now? I'm not crying for lost love, I'm crying for lost self-esteem. मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मत कहा करें ना कुछ, मत कहा करें। एटलीस्ट मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से करूं। चलो जो जिम्मे आता है करो, लेकिन शादी तो एक दिन करनी है ना। मैं कर लूंगा शादी, जो मुझे पसंद होगा ना मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन आप मेरी जिंदगी में ना इंटरफेयर मत करें। मुझे वैसे भी आपकी पहले कोई जरूरत नहीं थी ना अब है। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है या अपनी खुशी प्यारी है? और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उस खुशी के रास्ते में दुनिया तो क्या आप भी आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपकी तरह 19वीं सेंचुरी में थोड़ी रह सकती हूँ कि लोगों की वजह से अपनी खुशियां बर्बाद करती फिरूं। लो बिटिया, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। क्यों हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था शाम को तुम्हें कहीं जाना है। दिल नहीं चाह रहा बुआ। हाँ बिटिया, मैं समझ सकती हूँ। जाने अल्लाह कब हमें बच्चे की खुशियां दिखाएगा। लेकिन बिटिया, दुनिया को तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम जाओगी, लोगों में मिलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये दिल नहीं बहलता बुआ, किसी चीज से, किसी ख्याल से, किसी उम्मीद से दिल नहीं बहलता। तुम्हारा दिल पहले तो इतना जिद्दी नहीं था। जिद्दी तो अब भी नहीं है बुआ, बस थक गया। तुम्हें याद होगा बचपन में जब तुम खेल खेल कर थक जाती थी तो बीबी तुम्हें टॉनिक पिलाया करती थी। टॉनिक पिलाया गया, हल्दी वाले दूध में डाल के, और वो पीकर बेफिक्र होकर सो जाया करती थी। बस इसी तरह से जब दिल थक जाए ना तो उसे भी टॉनिक की जरूरत होती है। प्यार की बात की, शफकत की, ये टॉनिक उसे पिलाओ और सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह सब अच्छा करे, सब बेहतर करेगा। बुआ आप ना होती मेरा क्या बनता? नहीं बिटिया, ऐसा मत। ठीक हो? श्योर। सारा कैसी है? खुश है। उसकी खुशी के रास्ते में तो दुनिया क्या, माँ भी आएगी तो परवाह नहीं, इतनी खुश है। अजीब बात है, मतलब इन बच्चों के लिए हम इतना कुछ कर देते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इतना, और इन्हें हमारी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। उमर, उमर को भी मेरी क्या जरूरत है भाई? ना मेरी मोहब्बत की परवाह है, ना मेरी जरूरत है, ना मेरी इंटरफेरेंस चाहिए उसको लाइफ में। खुश है। सारा भी।
ये बच्चे क्या सचमुच हमें छोड़ गए सिकंदर? मान लो छोड़ दिया हमें, वाकई छोड़ दिया। यकीन नहीं आता ना, लेकिन छोड़ गए। और ये छोड़ गए ना हमें, तो अब हमें मिल जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं। माई लाइफ, मेरा डिसीजन था। आप जान के क्या करती? इन बच्चों के लिए हम इतना कुछ कर देते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इतना, और इन्हें हमारी रत्ती बराबर परवाह नहीं। पर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता ना माँ। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने लिए जो मुनासिब लगा मैंने कर लिया। आपके प्रूव करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन छोड़ गए, और ये छोड़ गए ना हमें, तो अब हमें मिल जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब उसको कितना गम मनाओ। वो आपने मुझे कहा था ना कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए कोई फैसला करेगा? वो
उस फैसले की राह आसान हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें जिस राह पर चलाना चाहेगा ना, वो राह बार बार तुम्हारे सामने आए। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआएं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी मुरादें कभी जाया होने नहीं देता। और माँ की दुआ तो कभी भी जाया नहीं होने देता। माँ की दुआ कभी नहीं लौटाता। मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे। तुम्हारी चाय रखे पी लेना।